भाजपा गठबंधन ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। भाजपा नागालैंड, त्रिपुरा में अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है, लेकिन मामला फंसा है मेघालय में। यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने नागालैंड और त्रिपुरा में आधे रास्ते को पार कर लिया है। मेघालय में एनपीपी ने 25 सीटों के साथ बढ़त बना ली है, तो कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी बहुमत से सिर्फ 5 सीटें पीछे रह गई। वहीं एनडीए ने 3 राज्यों में शानदार प्रदर्शन क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, बीजेपी का फोकस चुनाव जीतने पर है और इसी वजह से कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा होने की उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में 1.6 लाख से अधिक गरीब परिवारों को PMAY आवास मिले हैं। साथ ही 2018 में त्रिपुरा में भाजपा के सत्ता में आने के तुरंत बाद उनका मासिक सामाजिक भत्ता 700 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए कर दिया गया था और फिर पिछले साल सितंबर में इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया था। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी की घोषणा कर अपने कर्मचारियों को खुश रखा था। वहीं कैडर आधारित CPM के कार्यकर्ताओं का एक वर्ग मतभेद भुलाकर पार्टी के कांग्रेस से हाथ मिलाने से खुश नहीं था। भाजपा 2018 में बड़े पैमाने पर वामपंथियों को बेदखल करने में कामयाब रही थी, क्योंकि कांग्रेस के वोट उसके पास चले गए थे और कहीं न कहीं इसका फायदा भी भाजपा गठबंधन को मिला है। देश में इस क्षेत्र के लिए जोर इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मई 2016 में भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस या NEDA का गठन किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को NEDA के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। नॉर्थ ईस्ट में जीत का 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ने की संभावना है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के लिए क्या काम आया? केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से कनेक्टिविटी बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। भाजपा ने अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों को भी संबोधित किया, जो इन क्षेत्रों में प्रमुख रहे हैं। शर्मा को भाजपा की तरफ लाना भी एक बड़ा प्लस पॉइंट था। 2015 में शर्मा मिलने के बाद से भाजपा ने कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस के कई युवा नेता और पुराने नेता भी भगवा पार्टी में शामिल हुए। वहीं पूर्वोत्तर में भाजपा और उसके सहयोगियों को और बढ़ावा देगी। प्रवीण नेत्रु हत्याकांड में आरोपी SDPI को मैदान में उतारने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। 3 पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि दूसरे राज्य के चुनाव और 2024 में होने वाले बड़े चुनाव में भाजपा के लिए दांव ऊंचे होंगे।